पब्लिक में से कुछ कहा या बहनों का, ये ऐसा संवेदनशील मुद्दा है कि बहुत कुछ उस समय संवेदना आती है। तो पब्लिक में से या तो कोई कुछ अपने भाव शेयर करते हैं, या बहनों को वैसे कुछ अनुभव हुए हैं जिनको वो लोग शेयर करना चाहेंगी। तो कुछ बहनों ने अपने नाम दिए हैं हमें पूरे राष्ट्र से। सबसे पहले हम अनुभव साझा करने में बुला रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश से बिलासपुर शाखा अध्यक्ष सीमा जी गुप्ता। सीमा जी गुप्ता, छत्तीसगढ़। आप हैं सीमा जी? सीमा चौधरी दिखाई दे रही हैं। सीमा गुप्ता छत्तीसगढ़ हाँ है। जी, हाँ जी, नमस्कार नमस्कार। अंजू जी, सीमा रूबी जी कह रही थी कि वो एक स्कूल में है, सीमा जी चौधरी, क्या उनको एक दिया जाए? लिया था भाभी जी। अच्छा, एक बार ले लेती हूँ फिर से। हाँ, छत्तीसगढ़। हेलो, वीडियो बंद है सीमा चौधरी, वीडियो बंद है। दीदी आशिका पगड़िया के नाम से खुला है, देखिए। और एक स्कूल में मैं है। भी उपस्थित हूँ, सीमा गुप्ता, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। जी, आपको ले रहे सीमा जी, 2 मिनट वेट कीजिए। बिलासपुर से पहले हम इनको खाली लाइव दिखा देते हैं। आशिका को लेके देखिए, यदि उसका ओपन है, आशिका वहां पे है तो। हाँ, आशिका का है। आशिका जी बहरमपुर से हैं। बहरमपुर से आशिका, उन्हें कॉल कीजिए रूबी जी। तब तक हम सीमा जी को सुन लेते हैं। रूबी, आप फोन करती हैं उनको? जी दीदी, आशिका के नाम से सीमा ही जुड़ी हुई है। आशिका के नाम से जुड़ी हुई है ना, सीमा है यहाँ पर। हाँ सीमा जी हैं, बोलिए। सीमा जी चौधरी। हाँ, बरमपुर से दीदी सीमा जी हैं। आशिका के नाम से सीमा जी हैं। उनका वीडियो ऑफ है। हाँ, उनका साउंड नहीं, वीडियो ये चल रहा है प्रोग्राम में। आशिका का, हाँ, आशिका का वीडियो चल रहा है। हेलो हेलो हेलो, सीमा बोलिए। हाँ बोलिए सीमा जी। सीमा जी बोलिए। हेलो हेलो। आप कौन सी शाखा से हैं और कहाँ पर हैं सीमा जी, बताइए क्या कर रहे हैं वहाँ पर, कितने बच्चे? तक्षशिला स्कूल में हूँ, तक्षशिला पब्लिक स्कूल में हूँ। बरमपुर से 30 किलोमीटर दूर ये स्कूल है। बरमपुर से 30 किलोमीटर दूर ये स्कूल है। और हम लोग का बच्चों पे फोकस कीजिए। आपका वीडियो आशिका को दो दीदी। हाँ आशिका, बच्चों को दिखाओ। बच्चों की तरफ वीडियो कीजिए आशिका जी, बच्चों की तरफ वीडियो कीजिए। हाँ, बच्चे उठ के जाने लगे हैं शायद, काफी देर इंतजार करने के बाद। काफी गैदरिंग है, काफी बड़ा हॉल है तक्षशिला। वहाँ के बारे में बताइए। कितने बच्चे थे सीमा जी, कितने बच्चे थे? आपने कितने बच्चों के बीच जागरूकता लाई? सीमा जी, कितने स्टूडेंट थे और कितने यहाँ पे स्टाफ थे? आशिका, रूबी जी आप डिटेल्स बोल दीजिए, आपको पता हो। यहाँ 400 बच्चे हैं और 150 टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है। आपने जो सुबह 1100 का आंकड़ा दिया था, ये स्कूल उसी के अंदर है या उसके अलावा? वो अलग है, ये हम लोग का एक्स्ट्रा हुआ है। ओके, तो 1100 प्लस 1500 हो गए। जो आधा घंटा टाइम मिला उसमें हम लोग और 3 स्कूल कवर कर लिए हैं। ओके, वो 1100 को 1173 का आंकड़ा है हम लोग का, ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है। 400 प्लस 400 प्लस फोन दीजिए। रवि भैया को बोलिए कुछ बोलेंगे। रवि भैया को बोलिए कुछ बोलेंगे। रवि भैया एक मिनट, वो लाइव है, बोलिए। मैं कक्षी स्कूल में लोग आए, बोलिए। हेलो, हाँ सर। हेलो, हाँ सर, मैं तक्षशिला स्कूल से बोला था मैम। भैया आपका चेहरा, रवि भैया आपका चेहरा नहीं दिख रहा। एक सेकंड ठीक है। हाँ सर। हाँ, आज हमारे यहाँ पे ऑर्गन डोनेशन कैंप हुआ था, अवेयरनेस अबाउट ऑर्गन डोनेशन। इट वाज अ फैबुलस कैंप and around 400 students and 100 staff members participated. We were around 500 members. It was a great that they highlighted about the importance about the organ donation. We are very delightful to them, and would like to thank Mahila Samiti for giving us an opportunity for everyone to know about the organ donation. Thank you. Thank you, sir. Thank you.
बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। आपने ये कार्य करने के लिए हमारी संस्था को अलाउ किया, इसके लिए आपका शुक्रिया, आभार। बैनर ठीक है। हाँ मैम, नहीं मैं निकालूंगा। ओके ओके, चलिए अब छत्तीसगढ़ से सीमा जी को ले लीजिए। मधु जी। हाँ भाभी ले लिया। सीमा जी अनम्यूट कीजिए। सीमा जी अनम्यूट कीजिए, आप अनम्यूट कीजिए सीमा जी। सीमा जी गुप्ता, हाँ अपने अनुभव साझा करें। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है सीमा जी, आवाज नहीं आ रही है, नहीं आ रही सीमा जी, आवाज नहीं आ रही। ईयरफोन ठीक कीजिए, कनेक्शन ठीक कीजिए उसका। नहीं, आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। ईयरफोन निकाल के डायरेक्ट बोल दीजिए, वहां से कनेक्शन से निकालिए, डायरेक्ट मोबाइल पे बोलिए, डायरेक्ट मोबाइल पर बोलिए आप। दीदी एयरफोन का नीचे का कॉर्ड भी निकालने बोलिए, शायद नहीं निकालिए। उसका कॉर्ड कनेक्शन निकालिए मोबाइल से, ईयरफोन का कनेक्शन निकालिए मोबाइल से। इस जागरूकता में इतना मजा आ रहा है दीदी, हम लोगों को इतना अच्छा लग रहा है। पहले ही दिन से हमने हमारे बच्चों के बीच में, हमारे घर परिवार में जो जागरूकता फैलानी शुरू की, लोग इतना साथ दिए इसके लिए। ये मतलब मुहिम जो चल रही है, ये मेरे घर से ही स्टार्ट हुई। सबसे पहले मैंने पहले दिन ही मैं अपना जो काम कर रही थी, बैच लगा रही थी मैं दूसरों को, तो उसमें मेरी सासू माँ मुझे कहती है कि मैंने सबको लगा दिया। तब वो मुझे कह रही है कि ये हरा पट्टा जो लगा रही है सबको, ये मुझे भी लगा करके मेरी भी फोटो ले ले अंगदान के लिए। साथ ही दीदी मेरे हस्बैंड ने भी मेरे बो बनाने में, बैच बनाने में बहुत मदद की। कम से कम हमने 200 बैच मेरे हस्बैंड ने बनाए। वाह, बहुत बढ़िया। यही घर परिवार का सपोर्ट हो तो हम क्यों ना दीदी काम उन्होंने बहुत मदद की और हमेशा जागरूक किया इस चीज के लिए कि नहीं, हम लोगों को करना चाहिए, ये काम आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत बढ़िया गरिमा जी। ऐसे ही 2-3 नाम और हैं, जैसे एक ऑटो वाले को मैंने लगाया कि भैया ये ऐसा अंगदान के लिए जागरूकता फैलाई जा रही है। वो इतना भावुक हो गया इसको लेकर के कि उसने बोला कि दीदी आप मुझे है ना 20 बैच दे दो, मैं आपके आसपास में अपने घर परिवार में सब में इसके मतलब अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ कि ये काम हम लोगों को करना चाहिए। जो बच्चे के पास इतने अच्छे अनुभव लगते हैं जब सभी कोई उनका कहना है कि जब लेडीज हो के आप ये सब काम कर सकती हैं तो हम लोग क्यों नहीं, हमें भी आपकी मदद करनी चाहिए और हमें भी ये दूसरों की जान बचाने के लिए काम जरूर करना चाहिए। बहुत दीदी देवघर शाखा से एक स्कूल के बच्चे, छोटे से बच्चे ने 8 क्लास के बच्चे ने देवघर शाखा की अध्यक्ष को कहा कि ना दीदी आप जो ये अंगदान जागरूकता फैला रही हैं, इसके लिए मेरा इतना मन कर रहा है कि मैं घर में तो जाके बोलूं ही, लेकिन मैं खुद भी फॉर्म भर दूं कि मैं फॉर्म भर सकता हूँ अभी। तो हमने उसे समझाया कि बेटा 18 साल के हो जाओ तुम फिर कर सकते हो, क्योंकि घर वाले अभी नहीं मानेंगे इसके लिए। और दीदी एक स्टाफ था हमारे यहाँ, उसको बैच लगाया तो उसने मुझे बोला कि ना दीदी आप है ना ये बैच क्यों लगा रहे हो। तो हमने बताया उसको कि ऐसे अंगदान के लिए है, हम लोग इस तरह से इसको डोनेट कर सकते हैं अपना ऑर्गन लोगों को, तो इससे सबकी मदद भी होगी और बहुत अच्छी नर सेवा है। तो उसको मतलब मजाक में किसी ने कह दिया कि तुम जब भी कहीं पे भी जाओगे इस बैच लगा के तो तुम्हारा ना एक एक अंग करके सब ले लेंगे। तो वो इतना खुशी खुशी उसने बोला कि कोई बात नहीं, मेरी उंगली तक सब ले ले, मेरे हर चीज ले ले, मैं हर चीज डोनेट करने के लिए तैयार हूँ। बोले इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है मैं कि मेरी वजह से किसी की जान बच जाए। वाह, बहुत बढ़िया, आपके अनुभव बहुत अच्छे रहे गरिमा जी। सुन के वाकई में ऐसा लग रहा है कि हमने जो मुहिम छेड़ी है उसमें जन जन का साथ हमें मिलेगा, तो इस मुहिम को हर घर तक हम पहुंचा पाएंगे। बहुत बहुत एक धन्यवाद। स्कूल की एक और बस एक प्रिंसिपल की बात और बताना चाहूंगी। प्रिंसिपल सर थे, रामविलास स्कूल में हम लोग गए थे, तो उन्होंने, उनकी वाइफ ने किडनी डोनेट कर दी है किसी को, अपनी एक किडनी। तो वो इतने खुश हो रहे थे कि हम लोग तो जागरूक हैं ही, लेकिन अगर आप लोग ये जागरूकता फैला रहे हैं तो ये जन जन तक पहुंच रही है। बोले इसके लिए हमारे बच्चों को भी इससे शिक्षा मिल रही है कि हमें ऐसा करना चाहिए लोगों के लिए। बोले ये बहुत अच्छी बात है।
उन्होंने, उनके फैमिली मेंबर ने, किसी ने बोन मैरो भी अपना डोनेट किया है किसी को। तो वही है ना कि वो इतने जागरूक थे, उन्होंने बहुत अच्छा हम लोगों को सपोर्ट किया सब चीजों के लिए। तो ये सब चीजें दीदी बहुत मतलब सीखने को भी मिली हम लोगों को, और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। इसके लिए बहुत आप सभी को धन्यवाद दीदी। चलिए, बहुत बढ़िया गरिमा जी, बहुत अच्छे से आपने झारखंड में बहनों से काम करवाया है। नेत्रदान प्रमुख हैं आप हमारी वहां से, नेत्रदान अंगदान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट मधु जी। धन्यवाद दीदी। इसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद गरिमा जी। इसके बाद है बरहमपुर से सीमा जी, पर उनका भी वीडियो बंद है। बड़गढ़ से हैं अंजू मित्तल जी, मैं रिक्वेस्ट की हूँ। बरहमपुर से मैं बोलना चाहूंगी। हाँ बोलिए रूबी जी। हाँ रूबी जी। हाँ, मैं हूँ यहाँ पर। हेलो। हाँ सीमा जी बोलिए। क्या बात है दीदी, क्या बात। हम लोग अभी भी तक्षशिला स्कूल में है, और यहाँ पर ये लोग रंगोली कॉन्टेस्ट भी रखे हैं, और ये लोग ऑर्गन डोनेशन में अलग अलग तरह से बहुत सारे अवेयरनेस भी क्रिएट करें दीदी। कल आपको सब फोटोज भेजूंगी इन लोग का, जो लोग सब हम लोग जिस तरह से लोग, दिस ऑलवेज सरप्राइज फॉर अस, और हम लोग को बहुत अच्छा स्काउट का वेलकम मिला यहाँ पर। दीदी मेरा आपके अनुभव जो आप और बताने चाह रही हैं, फटाफट दीदी उसको मैं बोल ये दीजिए। बोलना चाहूंगी कि जब हम लोग ये कैंपेनिंग स्टार्ट किए थे, हम लोग सोचे थे कि शायद स्कूल के बच्चे लोग बोर हो जाएंगे, और हम लोग का कोई बात ध्यान से सुनेंगे नहीं। देखिए प्राइवेट स्कूल में क्या होता है कि बच्चे लोग थोड़ा डिसिप्लिन होते हैं, लेकिन हम लोग जो छोटे छोटे रूरल एरियाज में जो हम लोग गवर्नमेंट स्कूल्स में गए, जहाँ पर बहुत बहुत बच्चे थे, ये सब बच्चे लोग ने हमारा बहुत साथ दिया, बहुत अच्छे से सुने, लोग समझे और जाने, और सारे स्कूल से बहुत अच्छी फीडबैक आ रही है। और बरहमपुर में जो प्रेस एंड मीडिया में हम लोग के बारे में बताया जा रहा है, उसके द्वारा अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हम लोग बुला भी रही हैं कि हम लोग जाके कवर करें और उन लोग को बहुत इंफॉर्मेशन दे अलग अलग तरह से ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो आज हम लोग कुछ हॉस्पिटल्स कवर करेंगे, कल कुछ चर्च में जाएंगे, और मस्जिद वाले लोग भी बोले कि आप लोग आके हम लोग के यहाँ भी अवेयरनेस कर सकते हो। तो हम वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आशिका जी बहुत ने बढ़िया। आपने तो बिल्कुल ये एकदम स्टिक सबके मुंह पे जवाब दे दिया है कि भाई हम केवल अपने लोगों के बीच में नहीं फैला रहे, हम कोई जाति भेद हमारे लिए नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई, इसका आपने उदाहरण प्रस्तुत किया। अच्छा, चर्च में जाने वाली है ना? चर्च जी, संडे को चर्च में जाने वाली और जाएंगे मस्जिद दीदी, में कल जाने वाली। 2 प्रेयर में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, परसों यहाँ का जो बीजीडी का जो ग्रुप है, उन लोग का रक्षाबंधन सेलिब्रेशन में लोग बुलाए थे हम लोग को, और जितने भी हम लोग के एमपी एमएलए और जितने काउंसलर हैं, मेयर है, सब कोई आप लोग की काम की बहुत ही सराहना की। हम लोग अलग अलग बाइट्स भी दिए हैं, जो मैं कल परसों तक सारे ग्रुप में शेयर करूंगी। और आज ऑर्गन डोनेशन के डे पे आज हर एक न्यूज चैनल में महिला समिति की तरफ से बहुत सारा न्यूज कवरेज भी है, और आकाशवाणी में आप लोग का 15 अगस्त को ऑर्गन डोनेशन पे एक ब्रॉडकास्ट भी किया जाएगा। मैं उसका आज शाम को मेरा इंटरव्यू है, और वो ब्रॉडकास्ट का जो क्लिपिंग होगा मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। म्यूट है सुशीला जी, आप म्यूट है। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी। घर में इतनी प्रॉब्लम होते हुए भी, भैया की ये स्थिति में तबीयत ठीक नहीं होते हुए भी आप जी जान से पूरा लगी हैं, सदस्यों को आपने साथ लिया है, और जगह जगह जाके आप गाड़ी लेके गोपालपुर से आती हैं और जगह जाके आप ये कार्य कर रही हैं। मतलब अनवरत आपका चालू है, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपने अनुभव हमारे साथ साझा किए, आभार आपका बहुत बहुत। अब हमारे साथ छत्तीसगढ़ से सभी को राधे राधे। तो मुझे ही बोला जा रहा है क्या, मैं बोलूं क्या? जी 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 सीमा जी बोलिए। हाँ, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। हम उम्र के उस पड़ाव में हैं जहां हमें एक युग का अंत देखना है, जिसमें हमारे पेरेंट्स होंगे। क्यों ना हम उनके न होते हुए भी उन्हें जीवित रखें, देह दान, अंग दान और नेत्रदान करवाकर। इसी मुहिम में हमने सैनिक भाइयों के यहाँ भी गए, सैनिक भाइयों के पास गए, उनके बीच में राखी बांधी एवं उन्हें बोला गया कि नेत्रदान देहदान के लिए। हालांकि वो सब फार्म भरे गए थे, और जब मैं हम लोग और भी जगह गए जहाँ पे पंडित जी ये सब मिले, वे भी बहुत उत्सुक थे देहदान के लिए। उन्होंने हमसे पूछा कि भी देहदान कैसा किया जाता है। झुग्गी झोपड़ी में गए जहाँ कई लोग आई डोनेट के लिए बहुत जागरूक हुए कि हम नेत्रदान जरूर करवाएंगे। और जब मैं स्वयं अपनी सासू माँ जो 102 साल की हैं, उनको कहा कि माँ
आप जब जाएंगी ना तो आपका देहदान करवा देंगे। वो इतनी खुश हुई, बोली क्या मेरा शरीर अब काम आ सकता है, क्या मेरी आंखें काम आ सकती हैं, मेरी मतलब पूरी चमड़ी झुल गई बेटा, इसको क्या करोगे तुम लोग। तो मैं एक बार पूछना चाहती हूँ, क्या 102 साल की उम्र की महिला हो या जो भी हो, तो क्या उनका देहदान किया जा सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, देहदान के लिए कोई उम्र सीमा तय नहीं है, आप किसी भी उम्र में कर सकते हैं। बस ये कि सेप्टिसिमिया, कैंसर, हेपेटाइटिस बी, सी, वो चीजें उनको कोई हैं प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो वो बिल्कुल देहदान हो सकता है। आप उनका फॉर्म भर दीजिए, बिलासपुर से आप हैं, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज है, उनका फॉर्म भर के बिलासपुर मेडिकल कॉलेज में दे दीजिए, वहां से आपको एक रिसिप्ट मिलेगी। वो मतलब फिर कंफर्मेशन हो जाएगा कि जब भी इनकी डेथ होगी तो हॉस्पिटल वाले वो बॉडी उनकी ले जाएं। तो आप ये काम जल्द से जल्द करवा दें यदि उनकी इच्छा है तो। उनको भी दिल से तसल्ली होगी कि मेरे जाने के बाद मेरे शरीर से बहुत सारे रिसर्च हो पाएंगी, स्टूडेंट सीख पाएंगे, तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू। और वो यदि जीते जी ये चीज भर देंगे तो हो सकता है कि उनके और बेटा बेटी हो जो कि उनकी इस बात को मान्य ना करे, पर उनकी अंतिम इच्छा समझ के यदि वो अपने जीते जी मेडिकल कॉलेज को देखे जाती हैं तो बाकी फिर सभी हम लोग ये मानते हैं कि भाई ये उनकी अंतिम इच्छा और हमें पूरी करनी है। थैंक यू सर। धन्यवाद सीमा जी। नेक्स्ट मधु जी। मधु जी। हाँ, नेक्स्ट अपने यहाँ बड़गढ़ शाखा से अंजू जी मित्तल, उड़ीसा प्रदेश बड़गढ़ शाखा से अंजू जी मित्तल। अंजू जी बनी हुई है क्या? हाँ अंजू जी, हाँ मैं हूँ। आप अनुभव साझा करने वाली हैं अंजू जी? नहीं नहीं नहीं, मेरी बात तो नहीं हुई थी। जो पेशेंट को जीवन ज्योति दिलवाई है नेत्र ज्योति, उसके लिए उन्होंने कहा था कि वो आपसे बात करेंगी और उसको बुला के उसके जो अनुभव है कि नेत्रदान तो करवाते ही हैं पर नेत्र प्राप्त करने के बाद जो अनुभव होते हैं वो कैसे रहे, लेकिन वो नहीं है आपके साथ उपस्थित, फिर भी इस फील्ड में काम करते आपको कई साल हो गए, अभी भी जैसे आप अंगदान का कार्य कर रही हैं, तो आपको कैसे अनुभूति हो रही है या कुछ ऐसा विशेष जो आपको लगा हो, आपके दिल को छू गया हो, तो वैसी बात आप जरूर हमसे साझा कीजिए। जी जरूर। सबसे पहले मैं नेत्र ज्योति दान के बारे में कहना चाहूंगी। मैं इससे पहले भी एक 16 साल की लड़की का, मैं उसके गांव में पिछले सत्र में हमको संध्या जी ने दिया था विकलांग लोगों को गर्म कपड़ा बांट के आना, तो हम लोग वहां गांव गए थे। एक 16 साल का लड़का था जिसके आंखों में मेरे को एक धब्बा सा दिखा, तो मेरे को आइडिया हुआ जरूर इसका कोर्निया प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इतने सालों के इसमें काम करते हुए। फिर मैंने उसके पेरेंट्स को बुला के कहा अगर आप लोग इसका टेस्ट कराएंगे तो मेरे को रिपोर्ट भेजिए। तो वो लोग का वही प्रॉब्लम निकला, उन्होंने बहुत जल्दी एक्शन लिया, मेरे पास रिपोर्ट भेजे। फिर उस बच्चे को पूरा फॉर्मेलिटी के साथ हमने एलजी प्रसाद भेजा। संध्या जी बराबर मेरे साथ इसमें सहयोग करती रही और डॉक्टर श्रीकांत साहू ने उनका ट्रीटमेंट किया। अब वो मतलब उस गांव के लोग है ना, मेरे को भगवान मानते हैं। उनके यहाँ कभी भी बात होती है बोलते हैं मैडम आप हमारे लिए भगवान हैं, आप हमारे बच्चे का, मतलब मेरे को सिरहन होती है जब उन लोग की बात सुनती हूँ। तो ये तो भगवान एक बहुत बड़ा काम दिया है, मेरे को लगता है हमको इतना बड़ा जरिया बनाया है। हम सिर्फ उन लोग को मिलाते हैं, ना हमको डॉक्टरी आती है ना हमको कुछ आता है, लेकिन जब उनको मिलाते हैं और उनकी आंखें ठीक हो जाती है तो लगता है बस हमारा मेहनत सफल हो गया, हमारी जिंदगी सफल हो गई लगता है मेरे को तो। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा अंजू जी आपने। हम पोस्टमैन का काम करते हैं, चिट्ठियां यहाँ से वहां बांटते हैं और उनको सही जगह पहुंचाते हैं, और उन चिट्ठियों में अच्छे संदेश रहते हैं, पढ़ के जो खुशी उनको मिलती है वही खुशी हमको और अभी हमने एक महसूस होती है। अभी जो हाल ही में एक लड़के का करवाए हैं वो तो बहुत नीडी वे थे और उनका मतलब 2-3 साल से ट्रीटमेंट चल रहा था, और जब उनका सही टाइम आ गया कोर्निया प्रत्यारोपण का, उनको फाइनेंस प्रॉब्लम थी, तो हमारी समिति तो पूरे टाइम खड़ी है। अंजू तो आगे बढ़, हम है ना तेरे साथ, जैसे सुशीला जी संध्या जी हमेशा साथ देती है, ऐसे मेरे हर मेंबर कि तो आगे बढ़, हम लोग सब देंगे, पैसा की चिंता ही नहीं है। बहुत आराम से हम लोग ने फंड जुगाड़ किया और उसका ऑपरेशन, वो तो इतना मतलब पूरे गांव में बोल रहा है कि हमारी महिला समिति से इन मैडम ने मेरा बच्चे को नई जिंदगी दी है। तो हाल ही में हमारी चंदा जी आई थी, हमारी स्टेट प्रेसिडेंट दौरे पे, उनसे मिलवाए थे, वो भी बहुत खुश हुए। तो इससे पहले भी एक गांव के 2 भाइयों का करवाई थी, मतलब उनकी एक ही प्रॉब्लम थी दोनों भाई की,
तो वो बोला मैडम पहले एक भाई का आंख ठीक हो जाता है तो हम घर चलाते रहेंगे, ये ठीक हो जाएगा तो हम दूसरा भी करवाएंगे। और संजोग देखिए दोनों भाई की आंखें ठीक हो गई। उनके पीछे मेरे को बहुत मेहनत पड़ी, क्योंकि उनको बराबर दवाई डलवाना, याद दिलाना, क्योंकि संध्या जी इस चीज से गुजर चुकी हैं तो वो भी मेरे को बराबर गाइड करती, जो अंजू उनको संभालो, उनको देखते रहना, उनको बराबर गाइड करती रही। और वो दोनों इतनी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं ना, वो कहीं भी दिखेंगे ना बस वो पूरा जमीन पे पड़ जाते हैं, भाई हमको आप जिंदगी दिए। तो बिल्कुल, ये चीज तो मेरे इसी को विषय में मैं भी अपने एक विचार साझा कर रही हूँ। ऐसे तो हम लोगों को अलाउ नहीं है कि जिसको नेत्रदान लगते हैं उनके बारे में हम जान पाए, पर युवा मंच के ही गणेश जी हैं, उनके भतीजे की यंग डेथ हो गई थी 35 साल की। तो मतलब मैंने अंदर एक सोर्स लगाया कि जिसको नेत्रदान मिलते हैं कम से कम एक बार जाकर तो देखूं। मतलब कहते नहीं कि अपने अंदर ही चोर होता है, मुझे लगा कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है, लोगों ने मन में संशय डाल दिया कि भाई देती हैं और वेस्ट हो जाता है। तो मैं चुपके से गई और वहां जाके वार्ड में बेटी की फ्रेंड्स थी, उसको मैंने कहा यार तुम्हारा कल परसों जिसका कोर्निया ट्रांसप्लांट हुआ है मुझे उससे मिलना है, और किसका कोर्निया हुआ है तुम बता सकते हो। उसने बताया 2 जो कुंवारी लड़कियां थी उन दोनों को उसके दोनों नेत्र दिए गए। उनके माँ बाप ये कह रहे थे कि ये सोचिए हमारी लड़की नहीं तो जिंदगी भर कुंवारी ही रह जाती और हमारे ऊपर बोझ होती, ये जो कोर्निया इसको मिला इसके लिए इसकी शादी हो पाएगी, अपने जीवन जी पाएगी, अपनी जिंदगी जी पाएगी। जिसने भी ये दान किया उसके लिए बोले जिंदगी भर हम दुआएं देंगे उसके परिवार को। तो मतलब सुन के एक एक बार ऐसे भाव विभोर हो जाते हैं हम लोग भी कि भाई यार क्या कर रहे हैं, पता नहीं भगवान ने हमको किस नेक कार्य के लिए चुना है, उसी की प्रेरणा है जो हम कुछ भी कर पा रहे हैं। हम कुछ भी नहीं है, बस भगवान का एक जरिया मात्र है जो कर जा रहे हैं और माध्यम बन रहे हैं। तो इसी तरह के विचार बहुत से जब सुनते हैं समझते हैं तो दिमाग एकदम खुल जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू जी। नेक्स्ट मैं जब दौरे पर गई थी उस समय अंजू जी ने बुलाया था दोनों को, इतने खुश थे वो, बच्चे के पिता और वो बच्चे दोनों आए थे, इतने खुश थे, इतनी वो लोग मतलब दुआएं दे रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे, तो मन बहुत खुश हो जाता है कि हाँ हम आज जुड़ के सम्मेलन से कुछ करते हैं तो उससे हमको इतनी दुआएं मिलती है, हम कोई का भला कर पाते हैं। ये मेरा सोच है। अंजू जी तो इसमें लुगी ही समूह में, संध्या जी, अंजू जी सभी लगे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी। आप भी, आपका तो क्या बोलूं मैं, कुछ और अलग से बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आपको सभी का जुनून, मतलब एक जुनून सभी को लगा हुआ है, वो बिना जुनून के कोई कार्य हो भी नहीं सकता, तो ये बहुत अच्छी बात है। और हम अगर जैसे आपने अभी बोला, जैसे अंजू जी ने बोला, तो हम जब उनसे मिलते हैं तो हमको पता चलता है कि हमने उनका कितना बड़ा, मतलब उनके लिए हमने कितना बड़ा उनका उपकार किया है, उनको जिंदगी दी, रोशनी दी। तो दोनों बाप बेटे आए थे मेरे सामने, मैं भी मिली उनसे, बहुत अच्छा लगा। ये तो जीवन दान हो गया ना, और जीवन दान जिसे मिल जाए वो तो एकदम हमारे बीच अभी सबसे बुजुर्ग शारदा जी बहुत टाइम से जुड़ी हुई है, शुरू से। मैं चाहती हूँ हम सबसे पहले उन्हें ले लें। शारदा जी मिहारिया रेगुलर वो हमसे जुड़ी हुई है। शारदा दीदी, यदि आप हमको सुन पा रही हैं तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपने अनुभव साझा कीजिए। सभी बहनों को मेरा अत्यंत नमस्कार है। एक तो हमारा 3 प्रोजेक्ट एक साथ चल रहे हैं सुशीला जी। एक तो रक्षाबंधन जो हमने 2.5 लाख राखियां भेजे हैं सिपाही सूत्र को, और दूसरा हमारा तिरंगा, घर घर तिरंगा, और इसी तरह हमारा अंगदान। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है दीदी, बिल्कुल आ रही है। तीसरा प्रोजेक्ट है हमारा अंगदान जागरूकता। तो जैसे तिरंगा हर घर घर में लहरा रहा है, वैसे ही आपके जुनून ने, आपके काम ने घर घर में ये अंगदान का प्रचार प्रसार हो रहा है। अभी अभी मैं शुरू से सुन रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी सारी बहनें, सारी प्रदेश अध्यक्षाएं, सारी शाखा अध्यक्षाएं, सारी राष्ट्रीय अध्यक्षाएं और हर मारवाड़ी सम्मेलन का हर मेंबर मेरे को लगता है इस काम में जुड़ा हुआ है। आप लोगों का इतना बढ़िया काम देख के मन एकदम खुश हुए जा रहा है। बहुत सालों से हमारे पुष्पा जी खेतान द्वारा चालू किया हुआ नेत्रदान आज कहाँ तक पहुंच गया है, इसकी कोई सीमा ही नहीं है। इसी तरह संध्या जी 4 साल से लगी हुई हैं। सुशीला जी आप लगातार मेरे को लगता है घर द्वार आप देख रही हैं या नहीं पता नहीं, भाई साहब भी देख रहे होंगे, आप तो खाली इसी काम में लगी हुई हैं। और हमारी राजकुमारी जी जैन जो 4 साल से ही नहीं कई सालों से इस काम में लगी रही है।
मैं 10-12 साल से देख रही हूँ उनको लगातार इस काम में वो लगी हुई है। बहुत अच्छा लग रहा है, पूरे घर घर तक ये आवाज पहुंच गई। जिस तरह से हम 2.5 लाख राखियां पहुंचाए हैं, अभी तो 75,000 हमारा टारगेट था, उसको पूरा किए हैं। 15,000 महाराष्ट्र से किया है, लेकिन अगले साल तक मेरे को सुशीला जी का जुनून देखते हुए लग रहा है कि ये 2.5 लाख राखियों का जो क्रम था, इसको भी क्रॉस करके 5 लाख लोगों तक ये हरा रिबन लगा के उन्होंने ये कार्यक्रम जो शुरू किया है सबको पूरा कर सकेंगी, घर घर तक ये आवाज पहुंचाएगी। बहुत अच्छा लग रहा है। और हमने भी एक अपनी बाई को दिया था कि देखो इसको बांधो, उसने भी अपने घर बस्ती में इसको सबको बांध के सबको बहुत प्रेरित किया है। बहुत अच्छा लग रहा है, हर समाज इसको अपना रहा है। सुशीला जी, आपके काम को हम बहुत नमन करते हैं। और आज तक मेरे भी मन में कभी ऐसा नहीं आया था, मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट देख रही थी, सुन रही थी, मन में आ रहा था, लेकिन आज ये जुनून देख के लग रहा है कि अभी कुछ ही दिनों के में मैं अपना भी अंगदान का फॉर्म जरूर से भर दूंगी और आपको सूचित करूंगी। बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। राजकुमारी जी, सुशीला जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरा जी, सभी को हम बहुत नमन करते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी, इस प्रोजेक्ट में हमारी अंगदान सखी मधु दिन रात ये मधु समझिए मधु कि हाँ 25 मेरे को बिल्कुल नाम बहुत जल्दी याद। मधु जी का तो हम जब से देख रही हूँ, उनका चेहरा इतना खुशहाल, बोलते बोलते उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी खुशियां उनके अंदर समा गई है। बहुत मेहनत कर रही हैं। आप लोग, एक आदमी इस काम को नहीं कर सकता, हमारी पूरी टीम, हमारे पूरे सदस्य, पूरी मधु टीम जी, राजकुमारी जी, सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं, तभी ये काम बिल्कुल पूरा हो बिल्कुल, सकता अंजू जी है। और पूनम और जी और सब बिल्कुल लगी है बिल्कुल, दीदी। और हाँ, सबके चेहरे ये बोलते हुए कितनी खुशी झलक रही है सबके चेहरे पे कि बहुत अच्छा काम ये हम कर पा रहे हैं। सुशीला जी, आपकी पूरी टीम को मैं बारंबार बोलती हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मुझे यही उम्मीद है कि आप आगे भी इसको बहुत आगे तक ले जाएगी। मैं बोल रही हूँ, राखी का प्रोजेक्ट से भी आप इसको ऊपर 5 लाख तक जरूर पहुंचाएंगे अगले साल तक। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। दीदी आपका आशीर्वाद रहा तो जरूर बिल्कुल ये कार्य संभव होगा। आप हमारी संबलपुर की बेटी हैं, हमारी ननद हैं, और आपका बिल्कुल। आशीर्वाद राखी के शुभ अवसर पर हमें मिला है, तो बिल्कुल इस कार्य को दीदी आपके बहुत निर्देशानुसार अच्छा पूरा लग करने रहा का है कि प्रयास करेंगे। मेरे ही जहाँ मैं पैदा हुई हूँ वहां की मेरी बहनें अभी बरहमपुर से सुन रही थी, कटक से सुन रही थी, संबलपुर सुन रही थी, टीटलागढ़, सभी शाखाएं। वैसे तो पूरा प्रदेश ही अपना है, लेकिन जब हम उड़ीसा की बात आती है तो अत्यंत मन में खुशी होती है। बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद दीदी। डिम्पल जी अग्रवाल और कीर्ति जी जैन ने चैट बॉक्स में लिखा है, मधु जी उनको ले लेते हैं। ये वेस्ट बंगाल से स्नेहा जी को ले रहे हैं, आसनसोल से, काफी देर से कॉल करके बोल रही हैं। हाँ स्नेहा जी, आप अनम्यूट कीजिए। राधे राधे सभी को। आंटी, मैं आसनसोल से स्नेहा की मानी हूँ, नेत्रदान प्रकल्प प्रमुख। एक्चुअली 2-3 दिन पहले मोहर्रम, जिस दिन मोहर्रम की रैली निकल रही थी, तो हमने वहां पे गया था सबको बैच पहनाने के लिए। तो उधर ही पास में एक मॉल है, तो हम लोग मॉल में गए कि यहाँ पर भी हम लोग जागरूक करते हैं। जागरूक करते हुए जैसे जब हम लोग अंगदान के बारे में समझा रहे थे ना, तो वहां पर एक व्यक्ति खड़े थे, तो वो आए सामने। वो भैया ने पूछा कि है ना, आप कहाँ से, हमें थोड़ा पूरा विस्तार में बताइए। जब मैं उन्हें सारा बात बताई तो मतलब लग रहा है कि वो इतने इमोशनल हो गए, यही बोलने लगे कि है ना दीदी, अभी कुछ टाइम पहले 18 साल की भतीजी है मेरी, उसको किडनी के बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था, किडनी का। उसको बोला हम लोग को किडनी की जरूरत थी, हम लोग कितने हॉस्पिटल्स गए, कितना पता किए, हम लोग को इतना प्रॉब्लम हुआ। हम लोग को इतना खुशी हो रही है कि आप लोग महिला लोग होकर इतना अच्छा जागरूकता फैला रहे हो। दीदी आप मुझे फॉर्म दीजिए, मुझे अपना अंगदान करना है। और एक नहीं, इसमें क्या क्या हम लोग अंगदान कर सकते हैं, आप हमें वो बताइए। मैं एकदम रेडी हूँ सब करने के लिए, क्योंकि मेरे को बहुत खुशी होगा कि अगर मेरे कारण किसी और का जीवन बच सके। क्योंकि दीदी हम लोग क्या होता है ना कि हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकते, मनी वाइज भी नहीं कर सकते, और अंदर से भी वो चीज नहीं हो पाता है। तो लगा उनका वो दर्द झलक रहा था हम लोग को। वो एक्सपीरियंस मेरा ऐसा था ना कि मेरे को खुद को लगा कि थोड़ा सा टाइम जाए, हम खुद अपना अंगदान पूरा डोनेट करेंगे, जरूर करेंगे। लग रहा है बहुत इमोशनल टच था वो, कि नहीं बहुत कुछ सीखने मिला मतलब वो भैया से। तो उन्होंने तुरंत की तुरंत लग रहा है कि नहीं, हमारे आपके घर पे चलिए, हम अच्छे से समझ के नेत्रदान वो अपना, अपनी वाइफ का, दोनों का करवाए। और अंग डोनेशन का फॉर्म भी वो लेके गए, आज ही आएंगे, क्योंकि कल मैं उनको मना कर दी थी, आज आएंगे। तो फोन भी आया था उनका सुबह
कि हम अपना अंग डोनेशन करने के लिए एकदम तैयार हैं। हम चाहते हैं कि हम भी कुछ सहयोग करें आपके इस कार्य में। चलिए, बहुत 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 अच्छा अनुभव आपने साझा किया स्नेहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद आंटी। डिम्पल जी को ले रहे हैं भाभी जी। जी, राधे राधे, सभी को प्रणाम। मैं उम्र और तजुर्बे में बहुत ही छोटी हूँ और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं आज अखिल भारतीय के मंच से जुड़कर एक इतने बड़े एक हवन कहना चाहिए कि घर में पूजा करने से जो शुद्धता आती है, उस शुद्धता को हम अपने मानसिकता पे लाएं। कोई भी चीजें अमल करने से ही होती हैं, सिर्फ कार्य कर लेने से नहीं होता। ये सोचकर मैं इस मुहिम में आज निकली। मैंने भले ही बैच 101 लोगों को ही पहनाया, लेकिन आज 101 मंच पे 101 ग्रुपों में अपने परिवारजनों में इस मुहिम को आगे बढ़ाया और ये कार्य हमने अपने घर से ही शुरू किया था। मेरी सासू माँ आदरणीय अब इस दुनिया में नहीं है, पर मम्मी जी हमेशा बोलते थे कि मैं जाकर भी नहीं जाऊंगी, तो मैं बोलती मम्मी आप फिल्मी दुनिया पे, आपने टॉकीज वाली थी मम्मी जी उनके फैमिली, तो बोलती मैं जाकर भी नहीं जाऊंगी। मुझे नहीं मालूम था कि ये इस तरह से एक चुटकुले को साकार करेंगी। उन्होंने अपनी आंखों का दान किया और हम लोगों को बहुत प्राउड होता है कि आज इस मुहिम में हमारे घर से शुरू की गई। उनकी आंखों से 2 लोगों को रोशनी मिली जो आज तक हमें धन्यवाद करते हैं और ये चाहते हैं कि आज वो मम्मी एक नहीं बल्कि 2 लोगों की आंखों से हम सबको देख पा रही हैं। और इस संकल्प को हमने इस हवन की तरह माना। 2-3 स्कूलों में हम गए, हमें वो अनुभव प्राप्त हुआ जब अपने बातों को साझा कर रहे थे तो जो अंदर से एक तरंग आती है कि क्या हम भी इस काबिल बन पाए कि हम भी किसी से कुछ कह सकते हैं। और इस मुहिम में हमने ये पाया दीदी कि जो हमारे बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं, जो खाया पिया गंवाया, जो जाने के बाद भी कोई काम की नहीं है, अगर हमने अभी तक कोई पुण्य नहीं किया, आइए इस संकल्प में हमारे साथ दीजिए। 1 नहीं 2 नहीं, कम से कम 1000 में एक व्यक्ति को तो आप जागरूक कीजिए। अपने घर से, अपने मोहल्ले से इस फॉर्म को भरिए। तो स्कूल में हमारे सर ने कहा मैम हमें बहुत प्राउड हो रहा है कि मैंने अपने वाइफ का, अपना, मेरे माता पिता का, सभी का देहदान और अंगदान का फॉर्म रायपुर में भरा है। और आप लोगों की जागरूकता देख के मैं निश्चित ही अपने मोहल्ले या अपने घरों में इस संकल्प को आगे बढ़ाऊंगा। और हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज पूरे एक-एक जन पे इस बैच का और हमारी अखिल भारतीय शाखा का नाम है और लोग हमें इतनी सारी ब्लेसिंग दे रहे हैं और हमें साधुवाद दे रहे हैं कि आज इस पुण्य काम में इस शाखा ने पूरी मुहिम पूरे राष्ट्र में हर व्यक्ति जन के माध्यम से, वो भी कहते हैं नारियां ही स्वर्ग का द्वार खुलती हैं। उन्होंने कहा ये बातें आप लोगों ने सत्य कर दी और हम सब एक संगठन, एक मजबूती के साथ चल रहे हैं। और मैं पुनः सबका धन्यवाद करती हूँ कि मुझे भी इस हवन में, इस पुण्य कार्य में शामिल होने का मौका मिला। और डिम्पल जी आप कहाँ से हैं? कहाँ से जी हैं मैं छत्तीसगढ़ सरिया से हूँ मैम। ओके, थैंक यू थैंक यू। नेक्स्ट, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा आपका अनुभव साझा किया। मधु जी नेक्स्ट। मधु जी, सीतामढ़ी से सुमन सराफ जी। इनका हैंड रेज है काफी देर से जी। नहीं मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि मैं ब्लड डोनेशन से तो शुरू से जुड़ी हुई हूँ और खुद भी ब्लड डोनेट करती हूँ साल में 4 बार। और मैं इस बार अपने मायके गई थी तो मेरे मम्मी पापा ने अंग दान के लिए मुझे बोला है कि हम लोग दोनों ही अपना अंग दान करेंगे मरणोपरांत। तो उसके लिए मैंने उनसे फॉर्म भरवाने का कोशिश किया है। वो भागलपुर में है तो होगा उनका अंगदान। जब भी ऐसा हुआ तो अंगदान हम लोग जरूर करेंगे। वैसे वो देह दान के लिए ज्यादा प्रेशर दे रहे हैं मुझको कि ज्यादा अच्छा है दीदी आप देह दान करवाएं। देह दान हाँ? अंग दान तो कोई सौभाग्यशाली ही कर पाता है, पर देह दान हर कोई कर सकता है। यदि मम्मी पापा तैयार हैं देह दान के लिए तो आप जरूर इस कार्य के लिए अपने भाई बहनों को तैयार करिए और उनके देह दान की फॉर्म भरवाइए। वही बस इसीलिए कि भाई तैयार हो जाएगा तो फिर मैं सोचूंगी इस बारे में, क्योंकि नहीं, मैं भाई को आप तैयार करिए। आप समिति से जुड़े हैं, आप उनको अपनी बातें बता सकते हैं, साझा कर सकते हैं कि शरीर तो आत्मा तो अमर है। शरीर तो जैसे अपने वस्त्र हम डेली चेंज करते हैं वैसे ही आत्मा पुराने वस्त्रों को त्याग करती है। तो ये शरीर तो एक नश्वर है, मिट्टी में मिल जाएगा, राख हो जाएगा। इसे रिसर्च करके बहुत सी अच्छी
नई इजाद यदि दुनिया में आती है, साइंस और तरक्की जैसे करती है तो बहुत जैसे अच्छा होगा। मेरी छोटी बहन डॉक्टर थी, वो किसी कार एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई, वो भागलपुर से, उसने भी डॉक्टरी की थी। तो ये लोग बहुत प्रीत हैं कि नहीं, पापा का भी कहना था कि नहीं मम्मी, दीदी जब ये बहन जो है, मेरी बेटी जो है डॉक्टर थी, और उसको भी तो किसी की बॉडी मिली होगी, तभी तो उसने सीखा होगा ना, तो मैं भी अपना देहदान जरूर करूंगा। आपके पापा पिताजी एकदम का नाम? मतलब रिजिड है आपके कि नहीं, मैं अपना पिताजी का देहदान नाम? करूंगा ही करूंगा। सुमन जी, पिताजी का नाम? राजेंद्र प्रसाद सिंघानिया। राजेंद्र प्रसाद सिंघानिया। हाँ जी, ठीक जी, धन्यवाद। नेक्स्ट मधु जी। रूबी जी हैं बरहमपुर से। रूबी जी। कीर्ति जी भी लिख रही हैं चैट बॉक्स में, और अपने साथ बनी हुई है मधु जी रस। हाँ, ये रीता लोधा शाकुरिया। हाँ, उनका वीडियो बंद है रीता जी का भाभी। अभी रूबी जी काफी देर से बोलने कर रही है, इनको ले ले। राधे राधे सभी को। मैं राष्ट्र की रक्तदान सखी रूबी खेमानी। हम लोगों ने बरहमपुर शाखा से जब अपने जो अनुभव साझा करने गए, तो हम लोग आर्मी स्कूल में, जो बच्चों के स्कूल में गए, तो एक 9 साल की बच्ची, वो थी उड़िया, उसका नाम था सुमन पात्रो। वो खड़ी हुई, उसने मुझे कहा कि आंटी एक बात पूछूं। मैं बोली पूछो बेटा। तो उसने कहा आंटी, आप लोगों के मन में यह जागरूकता लाने की कैसे आई? तो हम लोगों ने बताया कि हमारे सुशला दीदी ने हम लोगों को ये मुहिम दी है और हम लोग इसके लिए जागरूक हो रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो उसने मुझे बहुत अच्छी एक बात कही कि अगर आंटी आप लोग हम लोगों को अगर इसी चीज की जागरूकता अभी से ला दोगे, तो इस देश में हर बच्चा जागरूक हो जाएगा। और अगर आप माँ में, मतलब जैसे आप माँ मनो सब्बू, मतलब उड़िया में मैं नहीं बोल रही, हिंदी में बोल रही, अगर आप माताएं इतनी एक्टिव है, तो देश का अंगदान होना निश्चय है, और हर बच्चे से बच्चा भी अंगदान में जागरूक हो जाएगा। तो वो छोटी सी बच्ची 9 साल की मुझे पूछी, तो मेरे अंदर मुझे बहुत एक अलग सा अनुभव हुआ, इसीलिए वो अनुभव मैं आप लोगों से साझा करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद रूबी। सुशीला दीदी। हाँ सीमा जी। हाँ, हम लोग बरहमपुर शाखा भी बरहमपुर से 40 किलोमीटर दूर और एक स्कूल में पहुंच गई है। अच्छा, आपने तो आज पूरा ही अभियान छेड़ा हुआ है। चलिए पहुंच गए दीदी। और दिखाइए। यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे हैं, हम लोग सबको, टीचर्स को, बच्चों को भी बैजेस पहना रहे हैं। मैं आपको आशिका दिखा रही है जी। चलिए, सबको आप अंगदान की जागृति दीजिए, सबको अंगदान के बारे में बताइए, बैच पहनाइए, और फिर हम लोगों को हमारे साथ वीडियो शेयर कीजिएगा, और उस स्कूल से आप लेटर लिखवा के लेके आइएगा कि कितने बच्चों के बीच में आपने जागृति फैलाई है। ओके। लगा दीजिए, सभी बच्चों को बैच लगा दीजिए आप। वहाँ लगता है बारिश हो रही है क्या? उड़ीसा में बारिश बहुत है मधु जी। इतनी बारिश के बीच में बहनें इतनी दूर 40 किलोमीटर दूर जा करके कर रही है जागरूकता, बहुत बड़ी बात। वीडियो बंद कर दूं क्या? हाँ चलिए, अब लोग लेते हैं कीर्ति जी। जी ले रही। राधे राधे सभी को। कौन सी शाखा से है कीर्ति जी, बताइए। एमपी